हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई एस डागर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर नीट। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। शैल स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साटाइन? बेंजीन का दूसरा नाम है। आपको पता है कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पर sp2, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर sp। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अब देखिएगा जहां पर भाई sp3, sp2 और sp, तो जहां sp है उसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, इसका होगा 120 डिग्री, और sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी अगर शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल। अगर sp2 जिसके स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो प्लेनर, और यहां पर होता है लीनियर। अब इस पे देखें, अगर हम बेंजीन की बात करें तो sp2 ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो इसका मतलब भाई चेयर नहीं होगी, बोट नहीं होगी, हाफ चेयर का तो मतलब ही नहीं है, तो कौन सी होगी? प्लेनर फॉर्म, क्योंकि sp2 के लिए प्लेनर स्ट्रक्चर्स आएगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन ए रेडिश ब्राउन पीपीटी। इसमें ना बच्चों, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की बात करें या क्यूप्रस क्लोराइड की बात करें, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एल्काइन इन्वॉल्व होती है, और एल्काइन में वो एल्काइन जिसमें कार्बन के एक साइड, कम से कम एक साइड हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देखें, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड आता है तो ये भी नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। और C3H6 यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड आता है, मतलब एल्कीन है, ये भी नहीं है। तो कौन है? एसिटिलीन। अब एसिटिलीन की कौन सी रिएक्शंस हो सकती है? देख लो कौन सी रिएक्शन होगी। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्लस क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस NH4OH, कितने मोल? 2 मोल। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर Cu, इसके साथ भी Cu प्लस रिमूव क्या हो जाएगा? NH4Cl, NH4Cl 2 मोल रिमूव हुए, यहाँ से NH4, यहाँ से Cl2, NH4Cl 2H2O रिमूव हुआ। तो हमारे पास बचता है यहाँ पर क्यूप्रस एसिटिलाइड का रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 1 इन 4 पेंट 1 इन 4 बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5, 1 पे इन और 4 पे आइन। कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? यहाँ पर 1 1, एक यहाँ पर 1 और 2, और एक यहाँ पर। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, और कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो यहाँ पर देखें तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर होगा 1 पाई। सिग्मा 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 2 पाई और सिग्मा। तो देखो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हुए 10 सिग्मा। पाई कितने हो गए? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 पाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिस 1,3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। सिस साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हुआ ये 1,3 सिस फॉर्म है, एक 1 पे लगा हुआ है OH ग्रुप,
एक 3 पे लगा हुआ है OH ग्रुप, सिस फॉर्म में लगे हुए हैं। एग्जिस्ट बोट कॉन्फर्मेशन, तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? सेकंड वाला, द चेयर फॉर्म विल नॉट बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट थर्ड नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और ये भी नहीं है बिकॉज पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या होगा? नंबरिंग यहाँ से दे दो 1 2 3, यानी कि 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कहीं है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर हम बात करते हैं निरपेक्ष विन्यास, यानी कि ये हिंदी का आ गया बीच में, 1 2 3, अगर देखें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करें और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पर भी एस फॉर्म होगी और यहाँ पर भी एस फॉर्म होगी, 2 भी एस है 3 भी एस है। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखना होता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक कार्बन पर दोनों डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच होने चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, साइक्लिक फॉर्म में हो या नॉन साइक्लिक फॉर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम ग्रुप है डबल बॉन्ड के साथ, पहला एब्सेंट, दूसरे में देखिए सेम ग्रुप है, ये भी एब्सेंट, थर्ड वाले में देखिए ये डिफरेंट है, बट यहाँ पर जो दूसरे एल्काइल ग्रुप है ये सेम है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और फर्क, हाँ ये बिल्कुल होगा क्योंकि इसमें ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले ये देखो कि प्राइमरी हाइड्रोजन एटम होते कहाँ हैं? CH3 CH3 CH और CH3, तो जहाँ पर देखो यहाँ पर देखो एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है 3 डिग्री है, 1 यहाँ पर देखो 1 1 है 2 डिग्री, इधर 1 है ओनली 1 डिग्री, इधर 1 डिग्री, ये तो होते हैं कार्बन। और जितने भी हैं, जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बन है तो हाइड्रोजन भी 3 डिग्री होगा। अब ये कह रहा है कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला ये होता है, ये आइसोब्यूटेन है, तो ये तो 1 डिग्री है लेकिन ये 3 डिग्री आ गया, इसका मतलब आइसोब्यूटेन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटोटुइन, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, सारे 1 डिग्री है, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है, ईच कार्बन 2 डिग्री होता है, और प्रोपेन में ये स्ट्रक्चर बनती है प्रोपेन की, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इसका मतलब ना ये है ना ये है ना ये है, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी की तरफ चलते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन वही है, कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। अमंग द फॉलोइंग एल सीरीज इज एल, अब हमको ये देखना है कि कहाँ पर आर हो रही है कहाँ पर एल है। फर्स्ट 1 2 और 3, यहाँ पर बात करें 1 2 3 10 क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज कराओगे ना इस तरीके से तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल सीरीज। जबकि इसमें देखें हम यहाँ पर, और वैसे भी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो कि लोअर साइड में होना चाहिए CH3 ग्रुप, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है COOH, यहाँ पर आएगा NH2, इधर आएगा आपका H और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, तो ये L फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म है? ये भी डी फॉर्म है, ये भी डी फॉर्म है और ये भी डी फॉर्म है, COOH के अकॉर्डिंग देखें तो डी फॉर्म है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो आप, इसको रोटेट कराइएगा, जैसे ही रोटेट कराएंगे तो ये जो NH2 ग्रुप है ये राइट साइड में आएगा, इसमें भी राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड में,
जो अपनी स्ट्रक्चर्स बनेगी ये बनती है हमारी डी, केवल एल स्ट्रक्चर फर्स्ट में बनेगी। फिर से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें ब्यूटीन 1 और 3 पे आएंगे, बना लीजिएगा 1 2 3 4, 1 पे इन और 3 पे आइन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो अब देख लेते हैं कितने सिग्मा पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ओनली सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, 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 2 पाई और सिग्मा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7 सिग्मा। पाई कितने होंगे 3 पाई। तो टोटल में 7 सिग्मा 3 पाई, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। नोट रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग C3H9N। भाई C3H9N ये बनाएगा CH3 CH2 CH2NH2 1 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल सही। 2 डिग्री बना सकता है क्या NH, बिल्कुल सही। भाई ये 1 डिग्री बना रहा है, ये 2 डिग्री बना रहा है, और ये 3 डिग्री भी बना देगा। यहाँ पर N के तीनों तरफ लगाइएगा 3 डिग्री हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री के लिए कितने चाहिए हमको, 4 कार्बन चाहिए होते हैं। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कितने चाहिए होते हैं, 4 कार्बन चाहिए होता है। 4 है नहीं, इसका मतलब यही इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेटामर, कितने मेटामर बनाए गए, हाउ मेनी मेटामर पॉसिबल। तो बना के देखते हैं कितने मेटामर्स बना सकता है। फर्स्ट तो बनाएगा CH3 CH2 CH2। वैसे मेटामर होते क्या हैं, those compound in which alkyl group the change in position with respect ऑक्सीजन, सल्फर और NH ग्रुप। तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट हमको अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है। तो यह एक तो यही बना, यहाँ से चेंज कर दीजिएगा, इधर ले लो उसको CH3 CH2 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 और CH3। कितने हो गए 2 हो गए। एक ये यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज, ये हमेशा मिडिल में रहेगा। हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यवर्ता, यानी कि अल्काइल ग्रुप हमेशा मध्य में रहता है। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देखें इसका। थर्ड, एक स्ट्रक्चर हमारा ये बन सकता है OCH3 1 2 3 4 5। एक स्ट्रक्चर हमारा ये भी बन सकता है, अगर देखें मेटामेरिज्म का OCH3, बिल्कुल ये बन जाएगा। एक ये बन सकता है CH3O CH2 डिग्री की बात कर लीजिएगा, CH3 और CH3 एक ये बनेगा। और यहीं पे ये भी बन सकता है, अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स CH2O, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। तो ये हुआ 5 और ये हो जाते हैं 6। तो टोटल कितने बने यहाँ पर 6। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडोफॉर्म रिएक्शन, कौन से आइडोफॉर्म देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि NaOH और I2 के साथ कौन आइडोफॉर्म दे सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसके रेस्पेक्ट में कहीं पे भी अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इसका मतलब किस में होगा, CH3OH में होगा, क्योंकि CH3OH यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट क्या आ रहा है, CH3 ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर तो है ही नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये बना। अब इसमें आप 3 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप, इस पोजीशन में नहीं बनाएगा, और एक इस पोजीशन में ये नहीं बनाएगा। CH3 7 हो गए ना, 1 2 3 CHOH। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये तो बनाएगा भाई, ये भी कर सकता है, लेकिन किस फॉर्म में करेगा, ये करेगा आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में, ऐसे बनाएगा ये। यहाँ पर भी आइडोफॉर्म हो सकता है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन दोनों में से बेस्ट की बात करें तो बी ऑप्शन की बात करता है। C4H9N shows the how many primary amine। देख लो भाई,
प्राइमरी अमाइन एक तो ये बन सकता है प्राइमरी अमाइन CH3 CH2 CH2 NH2, एक ये बन सकता है, एक ब्रांच निकाल दीजिएगा यहाँ पर CH3 CH2 NH2, और एक ये बन सकता है CH3N, नहीं 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 नहीं, ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर हम लेते हैं C, इधर भी CH3 और यहाँ पर ले लो NH2, तो 1 2 और 3 टोटल कितना आइसोमर बनेंगे, 3 प्राइमरी अमाइन बन सकते हैं इसके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इस, कौन सा मोस्ट स्टेबल है। देखो मोस्ट स्टेबल का पहले ऑर्डर देख लीजिएगा, C6H5 का होल थ्राइस C पॉजिटिव ग्रेटर देन C6H5 का होल ट्वाइस CH ग्रेटर देन C6H5 का होल, छोड़ दीजिएगा CH2 पॉजिटिव। इसके बाद आता है CH3 C पॉजिटिव, होल थ्राइस लगाना, CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, इसके बाद CH3 CH2 पॉजिटिव एंड देन CH3 पॉजिटिव। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑफ कार्बोकैटायन। थोड़ी राइटिंग गंदी सी है बट समझ आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा 2 डिग्री है भाई, ये 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। 2 डिग्री कौन सा है ये, क्योंकि ऑर्डर होता है, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है बच्चों 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट स्टेबल। देखो अभी मैंने ऑर्डर बताया था आपको, यहाँ पर देखें ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री। तो मोर स्टेबल कौन हुआ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। Among the following is strongest acid। देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा इसमें लग रहा है हमको भाई, बेंजोइक एसिड। जो एरोमेटिक एसिड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन कार्बोक्सिलिक, यानी कि दूसरे एसिड की अपेक्षा। अगर यहाँ पर कहीं पे भी NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे इसकी बात करें यहाँ पर ये लगा हुआ है COOH और इसकी पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है OCH3 और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे OCH3 लगे हुए हैं, और एक दिया हुआ है CH3COH। तो यहाँ पर ना सबसे स्ट्रॉन्गर की अगर हम बात करते हैं तो एसिटिक एसिड रहेगा, ये सॉरी बेंजोइक एसिड इन कंपैरिजन एसिटिक एसिड से, ड्यू टू द इट शोज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्कोहल आर आइसोमेरिक विद, एल्कोहल आइसोमेरिक होता है, कैसे पता भाई, CH3 CH2OH सपोज करो ये, तो इसका आइसोमेरिक कौन होगा डाइमिथाइल ईथर। तो सीधी सी बात है, अगर एल्कोहल का आइसोमेरिक कौन होगा, ओनली ईथर होते हैं, एल्कोहल का ईथर होएगा ईथर। एस्टर का क्या होता है, अरे एसिड का होता है एस्टर, और ईथर का होता है अल्कोहल। एल्डिहाइड का कौन होता है कीटोन, और ये एस्टर का कौन हो गया एसिड, एक दूसरे के बना देंगे, रिवर्स हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी हैलाइड, कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ये होता है, ये तो सेकेंडरी है। इसकी बात करते हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड,
सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाता है, ये 3 डिग्री हो जाता है। नियो हेक्सिल क्लोराइड, हाँ ये है, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नियो ऐसे बनाएंगे CH3 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 CH2 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6 और ये बन गया Cl, नियो हेक्सिल क्लोराइड। और ये बन जाता है प्राइमरी हेलाइड, 1 डिग्री हेलाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये थे 20 MCQ क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आज की क्लास यहीं तक। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, गुड नाइट।